इतने बड़े अश्वमेध यज्ञ कार्य के अंदर विघ्न बाधा डाल करके प्रसाद को खंडित किया है, जहरीला किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म फिर से नीच योनि में हो और तुझको भोजन में खाने के लिए फिर से कीड़े मकोड़े में लेकर आता सबके उपकार के लिए, लेकिन बदले में मिल गया हो किसको? श्राप। किसे मिला? छिपकली को। कहते हैं ना, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा शब्द कड़वा, सच कुछ कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिसकी उसको जीवन भर उसका पछतावा होता रहे। बोल सच्चे दरबार की। बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उस छिपकली को सभी श्राप दे देते हैं। क्या दे देते हैं? श्राप दे देते हैं। सोचता भी नहीं होगा कोई किसके अंदर क्या है, इसने प्राण क्यों दिए हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी प्रसाद को खंडित होने के बाद उसको फेंका नहीं जाता, या तो उसको जल पर बह कर दिया जाता है या फिर किसी गड्ढे के अंदर दबा दिया जाता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया जाता है, गड्ढा खुदवा करके प्रसाद की कढ़ाम को लाया जाता है, उसको पलटा जाता है। जैसे उसको पलटते हैं, देखते क्या है? मरे हुए सर्प के अस्थि पंजर को देख करके सभी आश्चर्य जाते, ओहो, ये छिपकली तो हमारे लिए देवी थी, महात्मन थी। इसने अपने प्राणों की बाजी दे करके हम सभी के प्राण बचाए हैं। हाय 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 हाय। क्या तो सच्चे दरबार ऐसा ठकरा दिया तो मैंने नारियल है। क्या तो साचे दरबार की एक बार फिर उनकी तेरे बात याद आ गई मेरे को। मैंने देखते जागरण हो रहा था हमारा एक और कहीं पे, तो मैंने कहा बोल सच्चे दरबार की, कथा कर रहा था, ऐसे आगे पीछे बैठी थी तो सुबह कुर्सी पे बैठी है, हाँ ऊंचे सिंहासनों पे। मैंने बोला नीचे बैठ जाओ, नहीं मैं तो हाँ बैठ गई नीचे। बात तो मैं बोल रहा सच्चे दरबार की, आगे वाली भी बेचारी सो भी छीटा मारा था आपके सामने। आगे वाली मैंने जयकारा लगा, बोल सच्चे दरबार की। अगली वाली ने मारा पीछे अपना नारियल भट्ट। अब गई बेचारी पीछे वाली घर को। सुबह जागरण के बाद पति देव के पास गई, आगी जागरण सुन। हाँ आगी। अब तो बता, जागरण में गई थी पूरी रात, प्रसाद लाइए कुछ। कह हाँ लाई हो ना। आगे वाली कहती है लाई हूं ना, ला दे। दो क्या? एक मैं लेखा ही कुबड़ा, एक पड़ोस सबको दे गई। तो सच्चे कैसा हंस रही है? तो साचे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। ऐसे कुबड़ा उबड़ा मत लीजिए। क्या तो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। प्यारे भक्तों जो है वो छिपकली छलांग लगा देती है और सभी के प्राणों को बचा लेती है। कहते हैं और उस प्रसाद को वहां पर दबा दिया जाता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया जाता है, उसके अंदर प्रसाद को दबा दिया जाता है। दबाने के बाद समय अपनी रफ्तार से बदलने लगता है, बढ़ने लगता है और द्वापर युग के बाद युग परिवर्तन होने लगता है। और उस युग का नाम क्या है जिसे पता है वो हाथ खड़ा करे। द्वापर युग के बाद एक युग है, उसका नाम क्या होता है जिसे पता है वो हाथ खड़ा करें। जो सही जवाब देगा खजाने का हकदार होगा, जो गलत जवाब देगा उसको 101 रुपए का जुर्माना अवश्य देना पड़ेगा, छोड़ा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। क्या कर रहा है यार? एक बार किसने बोला? देखो क्या बात है, ताली बजाओ भैया के लिए। आ जाओ सब आ जाओ, नीचे यार। हाँ खड़े तो हो जाओ। कौन सा बताया मैंने? मंत्र त्रेता। एक बार ताली बजाने के लिए जोरदार। क्या बोला इन्होंने? त्रेता। लॉक कर दिया, ठीक है। ओके सब जाओ मत। हाँ मुझे भी डेली करनी पड़ेगी, टेंशन मत लो। सनातन धर्म के अंदर 4 युग बताए हैं। कितने? सबसे पहले कौन सा आया था? सतयुग। कौन सा? सतयुग। सतयुग के बाद प्रभु रामचंद्र जी भी उनके साथ त्रेता आया होगा। फिर बाद में आए हैं कौन? भगवान कृष्ण जी जो द्वापर आया था। द्वापर के बाद कौन सा आया फिर? त्रेता।
वकील साहब में गए ऐसे घुमा देते हैं केस को। कलयुग का प्रथम चरण आ जाता है, जुर्माना देना पड़ेगा आपको। सच्चे सोच रहे सारा कुछ हमारी जेब में ही आ जाए। बताओ बैठ गए। द्वापर युग के बाद युग परिवर्तन हो जाता है और कलयुग का प्रथम चरण आ जाता है। कलयुग के प्रथम चरण के अंदर राजा सापर्स होते हैं। राजा सापर्स के यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। पंडित जी आते हैं, विभू सहिता नामक ग्रंथ को खोल करके देखते हैं, कहते हैं महाराज ये कन्या आपकी देवलोक से आई है, आपके नाम को चांद और तारों की तरह उजागर करेगी। राजा जाओ आप इस कन्या का नाम तारा रख दो, कह दो जय माता की। मतलब जिस तारा रानी कथा का जन्म होता है वहां पर तारा का, यहाँ पर तारा का जन्म होता है। कह दो सच्चे दरबार। झूठा मत फैलाओ, यहाँ पर लो, यहाँ से खड़ो जल्दी, झूठा मत फैलाओ, खड़े हो जाओ यहाँ से, बेटा खड़ा हो जाओ। कह दो सच्चे दरबार की भक्तों तारा का जन्म होता है। नगर में सहनाइयां बधाइयां बजने लगती है। इधर समय बीतने लगता है। राजा की पत्नी के गर्भ से एक और सुंदर कन्या का जन्म होता है कुछ सालों बाद। शांति से बैठ जाओ आराम से, कैसे करोगे? राजा की पत्नी के गर्भ से कुछ सालों बाद फिर से एक और सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या का जन्म होने के पश्चात पंडित जी फिर से आते हैं, फिर से वही विभू सहिता ग्रंथ खोल करके देखते हैं, कहते हैं महाराज ये कन्या आपकी आई तो देवलोक से है, लेकिन ये कन्या आपको कलंकित कर देगी, मिट्टी में मिला देगी, आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। कह दो सच्चे दरबार की। आप एक कार्य करिए, आप इस कन्या को ही मरवा दीजिए। कह दो जय माता की। प्यारे भक्तों मैं आपको एक बात डिक्लेयर कर दे रहा हूं इस कथा के अंदर, आप सभी के लिए बोल रहा हूं। कुछ कथावाचक, कुछ क्या ज्यादा ही 90% लोग ये बोलते हैं कि तारा रानी की कथा तारों की छांव में ही खत्म होती है, मरी जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, खतौली साइड में, मैं भी जागरण करने गया हूँ, दिन में 10 बजे तक कथा होती है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। सिर्फ इंसान अपना टाइम बचाने के लिए एक झूठ बोल देता है कि तारा रानी की कथा तारों की छांव में होती है, लेकिन किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में इसका वर्णन भी नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है। कह दो सच्चे दरबार की। तो इसीलिए तो ये ना कहे कि बड़े दिन निकल गया। मैं आपको क्लियर कह देता हूँ, बोल सच्चे दरबार की भक्तों। तो पंडित जी कहते हैं महाराज ये कन्या आपको मरवा देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी, आप इस कन्या को ही मरवा दीजिए। पंडित जी की जुबान से इस प्रकार की बात सुन करके राजा कहते हैं कि पंडित जी आप इतने ज्ञानी ध्यानी होकर के साक्षात कन्या को मारने की बात कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर कन्या को चाटा भी नहीं मारा जाता। बोले साचे दरबार की कोई दूसरा उपाय बताइए। तो सोचने विचारने लगते, कहते हैं चंदन का बक्सा बनवाइए, उसमें हीरे जवाहरात जड़ करके कन्या को विराजमान कर दीजिए। कन्या को विराजमान करने के बाद उसको जल परवाह कर दीजिए। कोई ना कोई बक्से को देखेगा, हीरे जवाहरात धन दौलत को देखेगा, कोई ना कोई लालच में उसको निकालेगा। लालच में अगर निकाल भी लेगा राजन, तो तेरी कन्या को अवश्य पाल लेगा, जिससे तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। मेरे प्यारे भक्तों ऐसा ही होता, चंदन का बक्सा बनवाया जाता है, हीरे जवाहरात इत्यादि जड़ करके कन्या को विराजमान कर दिया जाता है। जैसे कन्या को विराजमान कर दिया जाता, मखमल के गद्दा लगा करके। और इधर राजा समझा रहे हैं इस सच्चे दरबार की, राजा रो रहे हैं और पंडित जी समझा रहे हैं कि राजन क्यों रोता है, बेटी तो पराया धन है, एक ना एक दिन इसको अवश्य जाना है। तुम यह सोच करके इस कन्या को जल परवाह कर दो कि तुमने आज इस कन्या का कन्यादान कर दिया है। कह दो जय माता दी। भक्तों तरह तरह की बातों से राजा के मुंह को भंग कर दिया जाता है और कहते हैं कि तेरे नैना क्यों भर आए, ए राजा कि तेरे नैना क्यों भर आए, बेटी पराया धन है पगले, कौन तुझे समझाए, तेरे नैना क्यों भर आए। जन्म से बेटी भाग्य ही रहे। अगर किसी के यहाँ पर बेटी का जन्म होता है, पास पड़ोस वाले कहते हैं ये बड़े भाग्य के मारे हैं परिवार वाले, उनके घर के अंदर कन्या का बेटी का पहला जन्म हुआ है। अच्छा बेटा होता है ना, बताइए भी लगती है, डीजे भी बजता है, यहाँ तक कि मां का जागरण भी हो जाता है।
और जब बेटी का जन्म होता तो कोई पानी तक को भी नहीं पूछता। आज भी है नहीं, चाहे कुछ भी बेटी बचाओ कितना ही कर लो आप, लेकिन सच्चाई है। हाँ यार सुन तो लो, मन में बेटी होगी पहले, खोल कर ही बोलेगा। इन्हें बोला हाँ मेरे घर में कन्या आई है जो एक नहीं दो कुल की लाज बचाएगी, कि जन्म से बेटी भाग्यहीन है पर लक्ष्मी कहलाए, और मीठी मीठी बातों से तेरा घर आंगन महकाए, तेरे नैना क्यों भर आए। बाप माँ भाई को ये समझे, दो नैनों की भाषा, सबकी सहकर सबकी तजकर पूरी कर दी आशा, और बेटी पत्नी माँ बन करके कुल का नाम चलाए। 3 रूप में कन्या जानी जाती है। कितने रूप में? 3। कौन कौन सी? बेटी, पत्नी और माँ। कैसे? अगर किसी के यहाँ कन्या का जन्म होता है तो किसी की बेटी कहलाती है, उसका विवाह होता है तो किसी की पत्नी कहलाती है, बच्चे होते हैं तो किसी की माँ कहलाती है। तो 3 रूप में कन्या जानी जाती है मेरे प्यारे हो। तो बाकी सभी रिश्ते बाद में बनते हैं कि तो सच्चे दरबार की, और बेटी पत्नी माँ बन करके कुल का नाम चलाए, तेरे नैना क्यों भर आए। तरह तरह की बातों से राजा के मुंह को भंग कर दिया जाता है। बक्सा बहता बहता काशी, बक्से को बहा दिया जाता है, और बक्सा बहता 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 काशी घाट के निकट पहुंच जाते हैं। एक पंडित जी होते हैं, स्नान कर रहे होते हैं। पंडित जी को देख कर पंडित जी देखते हैं बक्से को, देखते ही क्या तो एक बक्सा आ रहा है, हीरे जवाहरात भी लगे हुए हैं। लालच मन में हिंडोले लेने लगता है, पकड़ने के लिए बक्से को आगे जाते हैं। जैसे ही बक्से को पकड़ने के लिए आगे जाते हैं तो बक्सा पीछे हट जाता है। कह दो जय माता की, हाथ उठा करके कह दो जय माता की। फिर बक्से को पकड़ने के लिए जाते हैं, फिर बक्सा पीछे हट जाता है, फिर कह दो जय माता की। फिर बक्से को पकड़ने के लिए जाते हैं, आगे गहरा पानी होता है, बड़े जी को तैरना जल होता है, उसमें तैरना नहीं आता। निगाह पहुंच जाती है कहां पर? गंगा की घाट के बाहर। किसको देखते हैं? एक भील होते हैं जो गंगे माँ की घाट को रोजाना बुहार रहे होते हैं। भील को लगा भील इधर तो आओ। भील भी मन में सोचता है पंडित जी को सुबह सुबह दर्शन दे दूं, 4 गालियां मुफ्त की मिलती है। कब वक्त होते नाज थोड़ी की तड़क दर्शन दे दिए, आज का तो सारा दिन ही बेकार जाएगा। खैर पास में जाते कहता है कहिए महाराज क्या देश है? भील ये बक्सा में समझ आ रहा है, इसको निकाल कर लेकर के आना है। महाराज निकाल कर ले आऊंगा, लेकिन मिलेगा क्या? थोड़ा सा तुझे भी दे दूंगा कुछ ना कुछ। एक बात बताइए पंडित जी, इतने गहरे जल के अंदर अपने प्राणों को हथेली पर रख करके मैं जाऊंगा, ना कि आप बक्से को निकाल करके मैं लेकर के आऊंगा, ना कि आप कह रहे आप मुझे थोड़ा सा दे देंगे। तो महाराज सुनिए मेरी बात, मुझे आपकी शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तुम्हें बता दो भी तुम्हें क्या मंजूर है? तो देखिए महाराज, जिसके अंदर का माल है वो सब होगा किसका? मेरा, और जो बाहर का है वो होगा आपका। वरना पंडित जी वरना क्या करेगा भाई? क्या करूंगा पंडित जी? आपको तैरना आता नहीं, आप जाओगे नहीं, अगले घाट में मैं जाऊंगा, सारा निकाल करके लेकर के चला जाऊंगा। बील के चतुराई को समझ जाते हैं, ठीक है भी मुझे तेरी शर्त मंजूर है। भक्तों भील को तैरना आता है, छलांग लगा देता है। जैसे छलांग लगाता है, बक्से को निकाल करके लेकर आता है, खोल करके देखता है छोटी सी कन्या अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही होती है। कन्या को पा करके कलेजे से लगा लेता है, जैसे कलेजे से लगा लेता है। पंडित जी कहते हैं भीली कन्या मुझको दे जाओ। नहीं पंडित जी, आज मेरे विवाह के तकरीबन 12-13 वर्ष हो चुके, आज तक मेरी पत्नी के गर्भ से किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, और आज इस गंगे महारानी ने मेरे को संतान दी है, और 12-13 वर्षों से इस घाट को भी मैं बुहार रहा हूँ। आज मेरे पर कर्म हुआ है इस माँ भगवती का, माँ ने मेरे को संतान दी है, मैं संतान नहीं दे सकता। जितना धन है सभी ले लीजिए, मुझे इस धन को नहीं, ये धन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे संतान जरूर चाहिए। कहते हैं धन से कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन संतान से सदा धन की प्राप्ति होती है भक्तों। पंडित जी कहते हैं देखो भाई, ये जो धन है ये कन्या का धन है, मैं ब्राह्मण होने के अनुसार ना ही इस धन को ग्रहण करूंगा, क्योंकि मुझे इसका कोई प्रयोजन, कोई लोभ और लालच नहीं है। एक कन्या का धन है और मैं ब्राह्मण होने के अनुसार इस धन को ग्रहण नहीं करूंगा। तुम एक कार्य करिए, करो भील, तुम इस धन को भी ले जाओ और इस कन्या को भी ले जाओ। भील खुश होकर के अपनी पत्नी के पास चला जाता, अपने घर पर सारा वृतांत बताने लगता है। सारी बातें बताने के बाद
जैसे उस कन्या को अपनी पत्नी को गोद में देता है भक्तों, उसकी पत्नी कस्तरों से दूध उतर आता है और भील की पत्नी माँ का चमत्कार होता है और माँ की गंगे महारानी की घाट पर पहुंच जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ तेरे जैसी संसार के अंदर कोई ऐसी माँ नहीं है कि जिसने आज ये मेरी फरियाद सुनी हो। कह दो जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। और कहा है कि माता का नाम जहान में, घुटने छोड़ दो, कि माता का नाम जहान में, जहान यानी संसार में सबसे पहले जाना गया। एक माँ ही सबसे पूज्य है, दर माँ को माँ माना गया। एक माँ मेरी जननी भी है जो जन्म देकर पालती, एक माँ मेरी धरती भी है जो सबका भार संभालती है। नहीं संभालती, अन्न कहां से आता है, जल कहां से आता है? धरती में। और जब इंसान जाता है तो कहां जाता है? धरती में ही मिल जाता है। बोल सच्चे दरबार की। एक माँ मेरी धरती भी है जो सबका भार संभालती, और एक माँ मेरी गंगे भी है। हाथ उठाइए सभी दोनों हाथ, जो गंगा जी जाते हैं पाप धोने के लिए। सारे पापी बैठे हो, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने गलत नहीं बोला मैंने। इंसान अपने बोझ से ज्यादा बोझित हो जाएगा, पड़ोसियों से कहा चलो पाप धो खाएंगे थोड़ा हरिद्वार जी में 250 किलोमीटर। कि एक माँ मेरी गंगे भी है जिसका के निर्मल नीर है, हरि स्नान जिसने कर दिया उसकी खुली तकदीर है। रह गई ये दुर्गे माँ, हाथ उठाओ ना माँ भगवती के लिए, प्यारी लग रही है, ताली बजा दो माँ के लिए। रह गई ये दुर्गे माँ जिनके ना दर्शन पाए हैं, फिर भी इस माँ भगवती के दर्शन करने के लिए हम सब इस जागरण में जगराते में आए। पर हाथ उठाइए जो जागरण में आए हैं हलवा चाटने के लिए, ये भी गलत नहीं, ये भी बात गलत नहीं है। जागरण में आए हो, हलवा तो ग्रहण हो गए, चाहे एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार। स्वाद है माँ का, क्यों? भोग लगने के बाद तो हो ही जाता है। वो सच्चे दरबार की भोग लगाने के बाद उस भोजन का, उस प्रसाद का स्वाद ऐसा हो जाता है, वाकई में अपने घर में भी वो टेस्ट नहीं आ पाता भक्तों। और सच्चे दरबार की भक्तों वहां पर भील और भील की पत्नी आ जाते हैं, वो पंडित जी होते हैं और कन्या का नामकरण संस्कार इत्यादि करने लगते हैं और उस कन्या का नाम रुक्मण रख दिया जाता है। एक ही माँ के गर्भ से जन्मी 2 संतान एक राजा के घर, एक भील के घर में आ जाती हैं। इधर राजा सापर्स की कन्या होती है तारा, तारा का विवाह कर दिया जाता है। किसके साथ? तारा का विवाह हरिपुर के प्रतापी राजा हरिचंद के साथ कर दिया जाता है। और रुक्मण का विवाह भीलों की बस्ती में सुयोग वर देख करके कर दिया जाता है। मेरे भक्तों देखिए इस माँ का कैसा चमत्कार होता है। ये दोनों कन्या विवाह होने के बाद एक ही नगर के अंदर आ जाती हैं। जो रुक्मण की जो सास होती है तारा रानी के महलों में साफ सफाई इत्यादि का काम करने के लिए जाया करती थी। एक दिन रुक्मण की सास बीमार पड़ जाती है, रुक्मण खुद पहुंच जाती है, गृह कार्य निपटा करके जैसे अपने घर की तरफ आने लगती है, पीछे से आवाज आती है, बहन इधर तो आओ। पीछे मुड़ करके देखती है, कहती है ओहो, पीछे मुड़ करके देखती है, कहती है कि तो रानी है। अब पास में जाती है, कहती है रानी मैं तो आपकी दासी के तुल्य भी नहीं हूँ, आपने मेरे को बहन कैसे कह दिया। रुक्मण तुझे एक जन्म कौन कहे, 2 जन्म कौन कहे, तू तो इस जन्म में भी मेरी सगी बहन है। प्यारे भक्तों सारी बातें बता देती है। तारा रानी के यहाँ रुक्मण आने जाने लगती है। एक दिन तारा के यहाँ पे राहुल और विकास जहाँ गए भी वो दरबार में, तारा के यहाँ पर माँ के नाम का रथ जगा हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? माँ के नाम का राहुल, कपड़े से चैन जाके तो और विकास भाई उसे लगाओ जल्दी से। तारा के यहाँ पे क्या हो रहा है? माँ के नाम का रथ जगा। अरे यहाँ क्या हो रहा है बताओ ना, रथ जगा हो रहा है ना, हाथ उठाओ ना एक बार, बोल सच्चे दरबार की। चालू करो। हमें नींद नहीं आएगी रानी माँ, आज हमें नींद नहीं आएगी, क्यों? सुना है तेरे मंदिर में रत्ती जगह है, सुना है तेरे मंदिर में रत्ती जगह है,
आज तेरा ये लाल है बैठा तुझसे आस लगाए, हर देख के इसकी खाली झोली तुझको लाज न आए। करम मुझ पर रानी माँ कब फरमाओगी, सुना है तेरे मंदिर में रत जगह। इसी तरीके से माँ के नाम का रत जगह जगराता हो रहा होता है। कहाँ पर? तारा रानी के महलों में। जब तारा रानी के महलों में माँ के नाम का जगराता हो रहा होता है मेरे प्यारे भक्तों, तो बाहर रुक्मण आती है। और जब रुक्मण आती है, रुक्मण देखती क्या है तो माँ के नाम का गुणगान हो रहा होता है। बाहर खड़े दूतों से पूछती है ये क्या हो रहा है, तो दूत कहते हैं रुक्मण ये माँ के नाम की रात्रि रात जगाई जा रही है। तो ये माँ के नाम की रात क्यों जगाई जाती है? माँ के नाम की रात इसलिए जगाई जाती है कि मन में कोई संकल्प निष्ठा फरियाद लेकर के माँ के चरणों में आता है, तो माँ भगवती उस भक्त की मनोकामनाओं को नहीं बढ़ते रहूंगे, अब नहीं बढ़ते रहेंगे। माँ के नाम की पवित्र गुप्त अरदास लगाता है तो माँ भगवती उस भक्त की मनोकामनाओं को संपूर्ण करती है। और हम लोग बोलते हैं बोला हुआ जागरण, वो इसी समय अरदास लगाई जाती है। आइए रेडी रखो इन सब चीजों को। बोल सच्चे दरबार की एक गुप्त अरदास लगेगी। भी आप खड़ो, आपने पूजन कराया तो मैं उसकी परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तारा रानी कहती रुक्मण तूने माँ के नाम का कुछ बोला हुआ तो नहीं है? उसको 5 वर्ष पुरानी बात याद आया तो कहते हाँ मैंने माँ के नाम को 4 बार बोला हुआ है, सो मैं अभी तक नहीं करा पाई। याद आ जाती है बात, लेकिन मन में संकल्प ले लेती है कि हे माँ भगवती मुझसे जो अपराध हुई वो जो भूल चूक उसको क्षमा करें और मैं आपके नाम का जगह। बड़ा इंपोर्टेंट सवाल आने वाला है इस संक्रांति के अंदर। तारा रानी के पास महलों में अगर तारा रानी तेरे घर के अंदर जागरण करने के लिए जाएगी, जगराते में जाएगी, तो हम सब तेरे यहाँ जागरण में अवश्य जाएंगे। तारा रानी के पास चली जाती है। तारा से कहती है कि रानी आज की रात्रि आपको मेरे घर के अंदर जगराता करने के लिए आना है। तारा रानी मना नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि तारा ने माँ का पंथ ले रखा था। वो पंथ क्या था और क्यों ले रखा था? लेकिन एक सैन भी होते हैं वहां पर चुगली करने के लिए। कहावत है ना, पंछियों में कौवा और मनुष्य में न हुआ, चुगली करने में आगे होते हैं। भैया कोई बैठे हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि अटल सत्य चले जाते। चलो कोई नहीं, मुझे ये बताइए तारा रानी ने माँ भगवती का पंथ ले रखा था, वो पंथ क्या था और क्यों ले रखा था? जैसे पता है जिसके कारण तारा रानी रुक्मण के घर, बड़े जी मना करते हैं वैसे तारा मना नहीं कर पाती रुक्मण के घर जागरण में जाने से। ऐसा क्या कारण था? वो पंथ क्या था? पता चलेगा कथा में बैठना क्या होता है। हाँ जी बोलिए, नहीं पता किसी को? कथा पे ध्यान ही नहीं होता आप लोगों का। सच्चाई है, सुनाने वाला ढंग से नहीं सुनाता, ये भी सच्चाई है। मैं सच बोल रहा हूँ, अपनी गलती क्यों, मैं आपकी गलती क्यों करूँ भाई? मैं तो होते हैं, मैं तो 5 बजते और हो जाती है, 5 मिनट बजते भी दो बार बोल सच्चे दरबार की। मतलब तारा रानी के किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। तारा रानी एक माँ की पूजा आराधना कर रही होती है। जैसे तारा माँ की पूजा आराधना कर रही होती है, राजा पीछे से बोलो माता है रानी तू किस माँ की पूजा करती है जिसने तुझे पांच बना करके रख रखा है, तुझे 5 बना करके रखा है, तेरे घर के अंदर संतान नहीं दे रखी, इस माँ की पूजा करती है। तारा को बात छूट जाती है, तारा रानी माँ का ध्यान करती है। हर वक्त छोटी बातें क्या करता है, कभी तो सच बोल लेकर। नहीं महाराज, अगर आज की रात्रि तारा रानी भीलों की बस्ती में जगराते में नहीं गई तो आप मेरे शीश को मेरे धड़ से अलग कर देना। किसी भी राजा के सामने इतनी बड़ी बात सैन कह देता है, राजा को भी भरोसा हो जाता है। सैन चल तूने मुझे इतनी बड़ी बात बता दी, तो एक कार्य और कर, तू एक कार्य और कर, जो ये मेरी तारा रानी जो है मां के जगराते में यानी रुक्मण के घर के अंदर जागरण में ना जा पाई, कुछ ऐसा उपाय कर। सैन कहता है महाराज उपाय है, उपाय है तो बताओ ना महाराज। चीज बचेगी तो कोई बात नहीं, इज्जत तो बचेगी ना घर परिवार की। हाँ महाराज। सैन चालाक होता है, जेब से उस तरह निकालता है, जपाक जैसी राजा की कन की उंगली को पकड़ता है, उस तरह मार देता है, ऐसे उस तरह मारता है। कहता है महाराज अब इसमें मैंने उस तरह मार दिया है, आप इसमें नमक मिर्च की बट्टी बांधिए। नमक मिर्च की बट्टी बांधेंगे आप, अगर नमक मिर्च की बट्टी बांधेंगे तो तारा आपको चीज मचेगी, और आपको चीज मचेगी तो तारा रानी प्रतिव्रता स्त्री है, आपको भी लगता हुआ छोड़कर जगराते में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों,
ऐसा ही होता है। जान का सिराना राहुल, जान का सिराना दे देती है। माइक भी चेक कर देना अपना। और पंखा झेलने बैठ जाती है फास्ट में, सेकंड वाला वही चलने देना जो चल रही है रिदम, सेकंड वाला दो नंबर है ना ये। हाँ, तो आइए तारा रानी माँ का ध्यान करती है और एक बार हाथ खोले सभी और माँ से करी, माँ मेरी दुर्गे महारानी से आओ मैं जागे मैं मेरी दुर्गे महारानी। अरे लाज बचाती सदा भगत की जो भी तुम्हें पुकारे माँ, लाज बचाती सदा भगत की जो भी तुम्हें पुकारे माँ। वो सच्ची श्रद्धा जो भी लेकर, सच्ची श्रद्धा जो भी लेकर आया तेरे द्वारे, कैसे आओ मैं जागे मैं मेरी दुर्गे महारानी। वो कैसे आओ मैं जागे मैं मेरी दुर्गे महारानी। मात्र 3-4 मिनट की कथा हो रही है, थोड़ा इफेक्ट खोलो इफेक्ट। और हाथ खोल करके मीठी मीठी ताली बजा नमाज के बाद, ओ जगन चली पटरानी तारा रानी माँ, जगन चली पटरानी रामा रानी माँ। ओ जगन चली पटरानी तारा रानी माँ, जगन चली पटरानी तारा रानी माँ। रास्ते में चर चोर मिले हैं, चर चोर मिले हैं। उन चोरों के आगे हाथ खोलो ना, थर थर हो थर थर हो थर 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 कांपते तारा रानी माँ, हो थर 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 कांपते तारा रानी माँ। जगन चली पटरानी तारा रानी माँ, जगन चली पटरानी बांधे तारा रानी माँ, घुंघरू बांधे तारा रानी माँ। और आधी रात पर्वत के ऊपर, आधी रात पर्वत के ऊपर, पर्वत के ऊपर हाथ उठाइए सभी। अरे चमचम अरे चमचम हो चमचम बिजली चमके तारा रानी माँ, हो चमचम बिजली चमके तारा रानी माँ। ढोलक आई छेना बाजे, छेना सफेद डंका बाजे, तारा के सोचो ढोलक छेने का बजा रही है यहीं से। अरे यही है, अरे यही है, अरे यही है, अरे यही है बताने साथी तारा रानी माँ, हो यही है बताने साथी तारा रानी माँ। हो जगन चली पटरानी तारा रानी माँ, जगन चली पटरानी तारा रानी माँ। हो जगन चली पटरानी तारा रानी माँ, तारा रानी माँ। सच्चे दरबार की तारावानी चली जाती है माँ की पवित्र बाबा ज्योति का प्रकाश कर देती है। रुकमण के हो रहा होता है वो बंद कमरे के अंदर हो रहा होता है, और जहाँ पे माँ का नाम का गुणगान होता है, भीलों की बस्ती में वो महाकाली के नाम का जगराता हो रहा होता है। वहां पर मांस के प्रसाद का भोग लगाया जाता है, और उस जगह पर भी मांस के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। कहाँ पर? रुकमण के घर में सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। तारा की झोली में भी प्रसाद दिया जाता है। कहते हैं कि राजन देखते हैं रानी आती है, म्यान से तलवार निकालते हैं और रानी का रास्ता रोक लेते हैं। रानी से पूछती हैं कि रानी तेरी झोली के अंदर क्या है? वहां मेरी रानी कहती है राजन मेरी झोली के अंदर मेरी माँ का पंथ है। कोई पंथ नहीं, मैं अपनी आंखों से देखा, तो सच बता दे। रानी माँ का ध्यान धरती है, कहती माँ तो मेरी लाश तेरी ही हाथ में है। जैसे राजा झपट्टा मारते हैं, देखते क्या है? तुझ बोले सच्चे दरबार की। यहाँ पर भोग लगाया जाएगा पंचमेवी का ही, पंचमेवी का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। एक बार खड़े होकर जाओ वकील सब। नहीं रानी तेरी माँ के पंथ को अवश्य जान करके रहूंगा। नहीं राजन मेरी माँ का पंथ दुधारू तलवार है, नहीं जान पाओगे, खेल नहीं है। नहीं रानी मैं जान करके रहूंगा। दोनों की बहस होने लगती है, फिर की बलि देनी पड़ेगी। जाता है भोग लगाने के लिए 5 थाल में परोसो। राजा पूछते हैं रानी ये 5 थाल किसके? एक पुत्र का, एक घोड़े का, एक राजा का, एक रानी का, एक महारानी का। 5 थाल के अंदर परोस दिया जाता है, जल का छींटा लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। रानी कहते राजन एक थाल आगे देती है, प्रसाद ग्रहण करो। जैसे ही राजा उसमें से एक टुकड़ा उठाते हैं प्रसाद का, तो राजा की आंखों से जर आंसू बहने लगते हैं। रानी कहती है राजन ये किस मुंह के आंसू हैं? तो राजन ये इस मुंह के आंसू नहीं कि मैंने अपने पुत्र की बलि दी है, ये उस मुंह के आंसू हैं कि जिस पुत्र की उंगली को पकड़कर मैं बाग बगीचे की सैर करने और करवाने के लिए जाया करता था, आज मैं अपने पुत्र की उंगली को ही खा रहा हूँ।
वो भाव देखती माँ भगवती, साक्षात रूप में माँ भगवती अपने बच्चे के मन की बात को जान जाती है। और कहा है कि माँ का दिल लाजवाब होता है, प्यार जिसमें बेहिसाब होता है। बच्चा अपनी माँ से प्यार करे या फिर ना करे, लेकिन माँ को सदा अपने बच्चों से प्यार होता है। साक्षात रूप में माँ भगवती को राजा रानी को दर्शन देने के लिए आना ही पड़ता है। और सच्चाई है कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। सच्चाई है भक्तों, आप में हैसियत होनी चाहिए मालिक बनने की, नियत साफ रखें, माँ को मनाएं, माँ की पूजा करें, किसी भी देव आराध्य को मनाएं। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप में कैपेसिटी है, हैसियत है, अगर इतनी भक्ति होगी, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि माँ भगवती आपकी नौकर बन के चलेगी पीछे पीछे, लेकिन हैसियत आपकी होनी चाहिए मालिक बनने की। वरना जागरण में तमाम रातें बिता दोगे, बिना हलवे के कुछ नहीं मिलेगा। बोल सच्ची दरबार की। प्यारे भक्तों, माँ भगवती राजा को बुलाती है, रानी को भी बुलाती है। कहते राजन, आज इस तारा रानी ने मेरे पंथ की खातिर तुम्हारे पुत्र की और तुम्हारे घोड़े तक की बलि दिला दी है। जाओ, मैं तुम्हारे इस पुत्र को इस कलयुग के अंदर और तुम्हारे घोड़े को अमर करती हूँ। पुत्र की जगह हलवे का प्रसाद और घोड़े की जगह चने के प्रसाद के भोग को ग्रहण क्या करूंगी। और तारा रानी माँ के पास जाती है और माँ कहती है तारा से, देख तारा, तूने मेरा सच्चा पथ निभाया है। आज तक ना ही इस पथ को कोई निभा पाएगा तारा रानी, और ना ही निभा पाया है। क्या तारा रानी, मैं तेरे को वरदान देती हूँ, इस कलयुग में जहाँ कहीं भी मेरे नाम के जगराते होंगे तारा, अगर उस जगराते के अंदर तेरी कथा नहीं कही जाएगी तारा रानी, तो उस जगराते को कभी संपूर्ण नहीं मानूंगी। मतलब यही तारा रानी कथा का सार है, यही तारा रानी कथा भी संपूर्ण होती है। आइए, इस जगराते में कोई भी गलत शब्द अब शब्द कोई भी गलती हो गई हो, अपना छोटा भाई छोटा बच्चा बंधु समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। करेंगे माँ भगवती की आरती, सभी खड़े हो जाएंगे। आरती बनावा, काहे की भैया तेरी आरती बनावा, काहे की बाबा विच बाती मंदिर विच आरती जय हो। सुने चोले वाली आरती जय, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगज का पूरे बाबा बाती मंदिर विच आरती जय। हे माँ रानी आरती जय, कौन सुहागन दीवा वाले वाले मेरी भैया, जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय। हे माँ रानी आरती जय, जुग जुग जीवे मेरा कबूला राजा, जुग जुग जीवे मेरा कबूला राजा, तेरा भवन नया मंदिर विच आरती जय। हे सचिया झूठा वाले आरती जय, सिमर चरण तेरा तारो यश गावे, जो ध्यावे सो यो फल पावे, रख बड़ी की राज मंदिर विच आरती। हे माँ पिंडी रानी आरती जय, हे मेरी मनसा देवी आरती जय, हे मेरी काल कमैया आरती जय, हे मेरी नैना देवी आरती जय, आरती जय। तेरा जागरण संपूर्ण होगा, तेरा जागरण संपूर्ण हो गया, तेरा जागरण संपूर्ण करे। तो कार्यकर्ताओं का हौसला कुछ ना कुछ दान दे करके अवश्य बढ़ाएं, क्योंकि दान कभी घटता नहीं भक्तों। क्या दोस्तों, आइए आपकी अपनी पार्टी मीठापुर की पार्टी और आपके घर की पार्टी विकास डिपेंड पार्टी के माध्यम से आपने समस्त रात्रि माँ का जागरण सुना, माँ का जगराता सुना। अगर जागरण सच में अगर आपको अच्छा लगा हो, ये मेरे कहने की बात नहीं है, जागरण भीड़ आदि से भी आदि हो जाती है।
बोल सच्चे दरबार की। एक लाइन बनेंगे प्रसाद के लिए। सबसे पहले और गंगा सागर जगन्नाथपुरी उड़ीसा, सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, त्रिवेणी प्रयागराज, काशी विश्वनाथ बनारस, मथुरा वृंदावन, गोवर्धन इत्यादि जाएगी। और उसके बाद सारे बॉर्डरों को घूमते हुए सीधा बदरपुर बॉर्डर 21 तारीख को आ जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। जो भी भक्त इस यात्रा में जाना चाहते हो, इस यात्रा का एक सेवा शुल्क है 15,000 रुपए, जिसमें दोनों समय का बिल्कुल शुद्ध भोजन, चाय, नाश्ता, धर्मशाला इत्यादि की ठहरने की जो भी सुविधा होगी वो सभी को दी जाएगी। और आइए जो भी जाना चाहते हैं यहाँ से पैम्पलेट्स ले लेंगे, पर्चे ले लेंगे, जिन्हें भी जाना हो। आइए सभी को जय माता दी, जय माता दी।